तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th का जो वह विकल्पी प्रश्न है दोस्तों उसको सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों जो आपका 2023 का एग्जाम पैटर्न है उसके अनुसार से तो ये सेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका 2023 का एग्जाम पैटर्न है उसके अनुसार आपका जो 20 नंबर है 20 नंबर पूरे बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपका शुरू के जो 20 प्रश्न आएंगे पूरी तरह से बहुविकल्पी रहेगा। उस 20 प्रश्न के अंतर्गत आपका जो हिंदी गद्य का विकास रहेगा, हिंदी पद्य का विकास रहेगा, पर्यायवाची शब्द विलोम रहेगा, तत्सम तद्भव रहेगा, संधि रहेगा, समास रहेगा और आपका रहेगा धातु रूप शब्द रूप रहता है। जो इस तरह जो रहते हैं उपसर्ग प्रत्यय वो सब किसमें आएंगे दोस्तों, आपके 20 नंबर में आ जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन आपके इसीलिए लाया हूं मैं कि जिसमें आपको जो हिंदी गद्य का विकास हुआ था उसी में से आपका ये बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका इस सेशन को हम लाने का प्रयास ये है दोस्तों, जो आपका इस साल का जो दोस्तों एम है, जो आपका गोल है वो क्या कहते हैं कि उसमें आपका एक भी परसेंट जो नंबर है कटने नहीं चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो आप अच्छे से मेहनत करिए और अपना जो लक्ष्य है उसको आप प्राप्त करिए। और दोस्तों अब मैं इस सेशन में जो क्या कहते हैं कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। और इस सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी मानी जाती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो खड़ी बोली है इसमें जो रचनाएं की जाती है ना, जो हिंदी में रचना की जाती है, इसकी प्रथम रचना कौन सी दोस्तों, तो प्रथम रचना है दोस्तों गोरा बादल की कथा। क्या दोस्तों, गोरा बादल की कथा है। और इसके लेखक दोस्तों कौन है, जटमल है। क्या जटमल इसके क्या है, लेखक है दोस्तों। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जो खड़ी बोली है इसके प्रथम रचना कौन सी है, तो कौन दोस्तों, गोरा बादल की कथा, जिसके राइटर कौन है, जटमल, जिसके क्या है राइटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा भोज का सपना, इसके लेखक बताइए। दोस्तों ये क्या है, एक रचना है, आपको इसके लेखक बताना है कि राजा भोज का सपना इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक हो जाएंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी इसके लेखक है। किसके, राजा भोज का सपना। क्या है दोस्तों, राजा भोज की सपना के लेखक कौन हो जाएंगे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसको देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। दोस्तों ये बहुत ही इजी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश के राइटर कौन है, तो इसके राइटर दोस्तों है कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसके राइटर है। किसके, सत्यार्थ प्रकाश के। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन कह रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कि माधव विलास का दोस्तों, माधव विलास के लेखक कौन है। जो दोस्तों ये रचना है माधव विलास, इसके राइटर कौन है दोस्तों, इसके राइटर है लल्लूलाल जी। कौन इसके राइटर है, लल्लूलाल जी इसके राइटर है। किसके, माधव विलास के। ठीक है, अब अपने मतलब कि पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास, जो आप यहाँ पे एक कृति देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हिंदी साहित्य के इतिहास की जो कृति है दोस्तों, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है, इसके राइटर हैं। किसके, हिंदी साहित्य के लेखक के। ठीक है, इतना आगे आपको ओके। चलते आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक कौन है। आपको इसमें बताना है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं इनके सहयोगी लेखक कौन है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि भारतेंदु युग के लेखकों के बारे में हमको बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि जो भारतेंदु युग के जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो भारतेंदु युग से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि राधा चरण गोस्वामी, सेकंड है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा क्या है प्रताप नारायण मिश्र। दोस्तों यहाँ जो आपके तीनों लेखक दिखाई दे रहे हैं, तीनों लेखक, यहाँ पे तीनों लेखक ही भारतेंदु युग के हैं, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ये सहयोगी हुए। ठीक है, इसका मतलब आपका जो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। आपको बताना है कि जो नगरीय प्रचारणी सभा है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की दोस्तों आपका जो बी नंबर है यानी श्याम सुंदर दास जी ने इसकी स्थापना की थी। किसकी, नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, श्याम सुंदर दास द्वारा। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपका एक काव्य से आ गया
जो आपका हिंदी पद्य का विकास हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आप वहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि वीर गाथा काल के कवि कौन है। आपको इसमें बताना है कि जो हिंदी पद्य का विकास हुआ है उसमें बहुत सारे युग थे, वीर गाथा काल, प्रीति काल, भक्ति काल, ये सब युग थे ना। तो उसमें कह रहा है कि जो आपका क्या है वीर गाथा काल के इसमें आपका कवि छांटना है। तो दोस्तों इसमें जो आपका कौन चंद्रवरदाई, जो चंद्रवरदाई जी हैं, ये किस काल के कवि हैं दोस्तों, ये वीर गाथा काल के कवि हैं। ठीक है ना, आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम कह रहा है कि आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ बन सकता है। कह रहा क्या कि आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है डॉक्टर क्या रामचंद्र शुक्ल जी को क्या कहते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो आपका डी नंबर क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसके लेखक कौन, आधुनिक गद्य के जनक कौन दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके क्या है, आधुनिक गद्य के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्यों बन सकता है, देख लीजिए कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछ सकता है कि रसाल किसका उपनाम है। रसाल किसका उपनाम है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि रमाशंकर जी का क्या है नाम, उपनाम है, रसाल है। ठीक है, वैसे तो आपका जो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक गद्य के जनक माने जाते हैं। अब चलते हैं अपने आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन को और देखते हैं इसमें है क्या। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। यह कह रहा है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। आपको यहाँ ये बताना है कि जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, इनके द्वारा कौन सी पत्रिका संपादित होती थी। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा ध्यान दीजिए कि द्विवेदी युग में कौन सी पत्रिका संपादित होती थी, याद करिए, हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो पत्रिका दोस्तों सरस्वती थी। कौन सी थी, सरस्वती पत्रिका। यानी जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी दोस्तों, इसमें से जो आपकी सरस्वती पत्रिका दोस्तों, ये क्या है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। और दोस्तों इससे क्वेश्चन और बन सकता था कि सरस्वती पत्रिका किस युग में संपादित होती थी, है ना। एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ से दोस्तों। ये जो सरस्वती पत्रिका थी ये प्रकाशित होती थी द्विवेदी युग में। किस में युग में संपादित होती थी, द्विवेदी युग में ये पत्रिका संपादित होती थी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।